आज जो डिस्कस करेंगे, ये जो वीडियो है, ये पता है किसके बारे में? जैसे हम कन्वर्जन करते हैं जीडीपी टू एनडीपी, जीडीपी टू एनएनपी, ये जो सारे कन्वर्जन होती है ये कैसे होती है? एक मेरा स्टूडेंट है गोलू करके, तो उसने स्पेशल डिमांड किया कि सर अभी ये वाला मुझे नहीं आता। इतना सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा, तो इसको ध्यान देना, एक बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो ये क्या रूट है, कहाँ से आती है, और क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा सेम रूट में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ लिख लो जी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी और यहाँ पे एमपी। जीडीपी एमपी ये मैंने किसी एक वीडियो में या शॉर्ट्स में बता कर रखा है कि जीडीपी एमपी वो रूट है किसका? नेशनल इनकम का। इसी से हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये फॉर्मूला समझो कि कन्वर्शन करते कैसे। जीडीपी एट एमपी, जी फॉर क्या है? ग्रॉस, डी फॉर क्या है? डोमेस्टिक, और पी फॉर क्या है? प्रोडक्शन, और एमपी फॉर क्या है? मार्केट प्राइस। यानी जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे चुपके से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस, और यहाँ पे डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, और एमपी फॉर यहाँ पे क्या लिखा? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको ध्यान देना, मार्केट प्राइस। अब कन्वर्जन कैसे आएगा? ग्रॉस है, ग्रॉस से हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस से निकालेंगे नेट, एन फॉर नेट। ग्रॉस से नेट आएगी। कैसे आएगी? बीच में इनकी जो जरिया कौन है? इनकी जरिया है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से अगर नेट आएंगे तो यहां पे डेप्रिसिएशन कर देंगे माइनस। ग्रॉस से नेट, डेप्रिसिएशन माइनस, उल्टा भागेंगे। यानी नेट टू अगर ग्रॉस जाएंगे ना, तो यहां पे क्या होगा? सेम डेप्रिसिएशन को क्या करना? प्लस करनी है। क्या करनी है? प्लस करनी है, याद रखना। ग्रॉस से नेट, नेट टू ग्रॉस, ये हो गया कंफर्म। मैं करने के बाद एक बार इसको पक्का लिख लेना। डेप्रिसिएशन की दूसरा नाम तुम्हारे कॉपी में आ सकती है, बुक में क्वेश्चन में आ सकती है, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। डेप का दूसरा नाम। डी, डी फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से कहां आएंगे हम? डोमेस्टिक से आएंगे हम नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल, यानी एन फॉर नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल। क्या करेंगे? डी से एन जाने के लिए, यानी डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए, एन एफ आई ए को हम क्या करने वाले हैं? प्लस, ठीक है। एन एफ आई ए प्लस होगा। वापस नेशनल टू डोमेस्टिक, ये क्या करेंगे? एन एफ आई ए को हम करेंगे यहां पे माइनस। क्या करेंगे? एन एफ आई ए को माइनस, ठीक है। उसके बाद एन एफ आई ए क्या है मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब एक फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लो। पी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की वेरिएबल कुछ नहीं है और कुछ निकलता नहीं है। अब आ जाओ एमपी, एमपी फॉर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से क्या निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट, एफसी। फैक्टर कॉस्ट क्या निकलेगी? एफसी, ठीक है। कैसे निकलेगा? एमपी से अगर एफसी आ रहे ना, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एफसी एफसी आ रहे, तो क्या करेंगे? एनआईटी को कर दो माइनस, ठीक है। एफसी से वापस एमपी जा रहे, तो यहां पे एनआईटी को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, एनआईटी को कर देंगे प्लस, ठीक है। डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसके बारे में तुम 11 से पढ़ते आ रहे हो। बट एनएफआईए और एनआईटी क्या है मैं भी समझा दूंगा। ये पहले हो गया तो नोट कर लो फटाफट से, ये पहले हो गया तो नोट करो फटाफट से, ठीक है, ठीक है। हो गया सबका? आगे देखो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा रहा हूं। देखो पहला हम बात करते हैं एनएफआईए की। एनएफआईए क्या फुल फॉर्म है इसका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कहां से? एब्रोड से। होगा क्या इसके? एक इजी मीनिंग, इसके ये फॉर्मूला है, क्या है मैं समझाता हूं। क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड यानी फीटा, यानी फ्रॉम -2 करोगे तो क्या निकल के आएगा? नेट निकल के आ जाएगा।
फ्रॉम -2 करोगे तो क्या निकल के आएगी तुम्हारी, नेट निकल के आएगा, नेट फैक्ट्री इनकम। इसको थोड़ा इजी तरीके से और समझते हैं, सुनो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा इंडिया की मैप में, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं है, समझ देख लेना, ये इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल ये बाहर की कंट्री मान लो, इस साइड में ले लो, अमेरिका ले लो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ले लो, कुछ भी ले लो कहीं पे भी। तो ऐसा होता है कि हमारे जो काम करने वाले, यानी जो भी हमारे इंडियन बाहर कंट्री में काम, किसी एक एग्जांपल देता हूँ कि फैक्टर के इनमें क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आते हैं। तो कोई भी एक फैक्टर के बारे में बात कर लो कि हमारा कोई एक इंसान, यानी इंडियन कोई, वो अमेरिका में यहाँ पे काम करता है और वो अपने रेमिटेंसेस इंडिया में भेजा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये भेजा। तो क्यों एक ऑस्ट्रेलिया में काम करता है तो यहाँ पे वो अपनी 20 रुपये भेजा। तो टोटल फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30, क्योंकि यहाँ से 20 आया, यहाँ से 10 आया, तो मिलकर कितना हो गया, 30। तो फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना हो गया, 30। सेम बाहर के लोग, यानी कोई अमेरिकन मान लो यहाँ पे काम कर रहा, तो यहाँ पे जो पैसा मिला तो वो अपनी कंट्री में भेजा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने 5 रुपये भेजा, और कोई ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे काम करा तो वो भी अपनी कंट्री में भेज दिया काम करके 7 रुपये। तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री इनकम टू एब्रोड। तो 2 में कितना आया, 5 + 7, यहाँ पे 12 रुपये आ गया। तो मैं पूछूं नेट फैक्टर हमारे पास कितना इनकम है, 30 - 12, तो कितना लिख लेना यहाँ पे, 18 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 18। मेरे बात को समझ रहे हो। तो बाहर से जितना आया माइनस बाहर को जितना गया, बाहर जितना चला गया, यानी कितना लाए कितना दे दिए, तो हमारा क्या बन गया, 30 - 12 कितना आ गया, 18 आ गया। ये हो गया नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये माइनस में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर फ्रॉम हमारा कम हो जाएगा, टू ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, उसके हिसाब से फिर सिंबल चेंज होती रहेगी, वो अलग बात है। हो गया, ये हो गया हमारा फीफा के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे NIT के बारे में। NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। किसके बारे में बात करा हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT के बारे में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो, बहुत टाइम पे तुम्हारे क्वेश्चन में रहती है कि GST भी रहती है साथ में और इनडायरेक्ट टैक्स भी रहती है साथ में। तुम यहाँ पे कंफ्यूज होती हो कि सर ये GST भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो लेना क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा कंसेप्ट है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आती है, GST आती है। ठीक है, तो अगर GST इनडायरेक्ट टैक्स साथ में दिया हुआ तो देखना वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो वैल्यू है वो ज्यादा दिया होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को वहां पे लेनी है। किसको लेनी है, इनडायरेक्ट टैक्स को लेनी है, याद रखना। तो यहाँ पे आ जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इसकी फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी जो हमने टैक्स पे किया, फॉर एग्जांपल 10 रुपए, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज या कंसेशन दे दिया हमको 3 रुपए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, तो 7 रुपए हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT। तो ये हमारा क्या था, NIT था। तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था तुम लोग एक बार देख लो। पहले मैंने डिस्कस किया कि GDP MP से क्या क्या रूट से क्या कैसे कैसे वेरिएबल निकलते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि NFI क्या है, फीफा माइनस फीटा के बारे में। फिर हमने क्या डिस्कस कर दिया, हमने अभी डिस्कस किया NIT के बारे में। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात। तुम्हारा बुक की क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट GDP GNP एट FC। क्या निकालनी है, GNP एट FC निकालिए, ध्यान देना, GNP एट FC निकालनी है हमको। ठीक है, GNP एट FC ये निकालनी है, GNP एट FC निकालनी है हमको यहाँ पे। ठीक है, GNP एट FC। अब देखो क्या हो गया, इसमें दिया क्या हमारे पास, NDP एट MP दिया हुआ है, NDP एट, बस इसी को यहाँ पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना, इसको ध्यान देना। निकालनी है मुझे GNP एट FC निकालनी है। मेरे पास क्या गिवन है, NDP एट MP गिवन है। क्या गिवन है, NDP एट MP। N से G जाऊंगा, नेट से ग्रॉस, तो मुझे क्या करनी है, डेप्रिसिएशन को मुझे प्लस करनी है। डोमेस्टिक से कहां जा रहा हूं, नेशनल, तो मुझे क्या करनी है, प्लस करनी है यहाँ पे NFIA को प्लस करनी है। फिर MP से FC जानी है मुझे, तो क्या माइनस करनी है, NIT को माइनस करनी है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन देखते ही तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, चीजें इजी हो जाएगी।
अब बताओ एनडीपी एट एफसी दे रखा था, कितनी है एनडीपी एट एफसी? 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन कहां पे है ये देखो 4950। एनएफआई कितनी है यहाँ पे? नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने बोला माइनस में आ सकती है, तो यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस ये कौन सी सिंबल, प्लस माइनस में डाल दो इसको 200 रुपए, ठीक है। फिर आगे अब क्या बचेगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या एनएफआई कर लिया माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलती है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ये क्या है माइनस में, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारा कितनी है 10,600 माइनस सब्सिडीज तुम्हारा कितनी है 1770, ठीक है। अब सारे वैल्यू डाल दिया, अब सॉल्व कर दो, ये आ गया आंसर इसकी 75,920, ठीक है। इसको ध्यान देना, पहले क्या करना, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर सिखाया उसी फॉर्मूला को पुट करते रहना कि ये यहां से यहां जा रहे हैं तो कैसे कैसे होगा, फिर जो वैल्यू दिया होगा उसको पुट कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। याद रखना डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है एनडीपी एट एफसी, और क्या पूछता है कभी कभार नेशनल इनकम भी पूछता है, तो नेशनल इनकम का क्या सिंबल है एनएनपी एट एफसी। यह देखना अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई नेशनल इनकम निकल के दिखा दो तो क्या बोल दोगे एनएनपी एफसी है, और डोमेस्टिक इनकम तुम्हारा क्या हो गया एनडीपी एट एफसी है, ठीक है। चलो अब हमारे ये एनडीपी एट एफसी पूछा है, दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है जीएनपी एट एमपी, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या ये जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी एट एमपी देख रखा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एनडीपी एट एफसी चाहिए, हमको क्या चाहिए एनडीपी एट एफसी। आ जाओ पहले इसको सब छोड़ दो, बाद में वैल्यू पुट कर लेना। अब देखो जी से कहां जाएंगे एन जाएंगे, ग्रॉस एंड नेट माइनस कर देना डेप्रिसिएशन, फिर एन से कहां जाएंगे नेशनल से डोमेस्टिक, तो क्या नेशनल से डोमेस्टिक आ रहे हो तो क्या करोगे माइनस क्या करोगे एन एफ आई एम माइनस कर देना, उसके बाद एमपी से एफसी माइनस कर देना एनआईटी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जीएनपी एमपी कितना 58,350 माइनस डेप्रिसिएशन 1625, एनएफआई का नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये माइनस में दिया है, ये माइनस में ही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 240 माइनस एनआईटी, एनआईटी क्या है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इंडायरेक्ट टैक्स तरह कितनी है 2590, सब्सिडीज कितनी है 1540, बस सॉल्व कर दो इसको, आ गया आंसर, ठीक है। ये आंसर है 55,915, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे इजी क्वेश्चन है दुनिया की, ये सारे हो गया। कन्वर्शन कैसे कैसे होती है ध्यान से देखना, बार बार रिपीट करना। और एक क्वेश्चन करा देता हूं, देखो कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, और इसमें मैंने बोला था अभी नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं अभी एनएनपीएफसी बोलते हैं, ये चाहिए। दे क्या रखा जीडीपी एट एमपी, लो जीडीपी एट एमपी हमको दे रखा है, हमको क्या चाहिए एनएनपी एट एफसी चाहिए। जी से एन जाएंगे ग्रॉस एंड नेट, तो पहले वाला ग्रॉस ही होती है ग्रॉस एंड नेट, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डी से एन डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, एन एफ आई ए को प्लस कर दो, फिर एमपी से एफसी माइनस कर दो एनआईटी, माइनस कर दो एनआईटी, वैल्यू ढूंढो और पुट कर दो, आ जाएगी आंसर, ठीक है रे। चलो बार बार इसको देखते रहना, वो फॉर्मूला जो लिखा है वो रट लेना, साथ में बने रहना, बोर्ड आगे प्रिपरेशन करते रहना।